सर आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर KCET 2023। इसमें और हमारे जो YouTube वीडियोस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चों की ठीक है, आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में तुक्का लगाना। बीटा से हो रही है, यहाँ पे अल्फा से स्टार्टिंग हो रही है। इसके भी कोर्स बन रहा है KCET 2023 का, सच बता रहा हूं। फिर आ जाओ आप यार, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 तो सबसे पहले तो यार YouTube के अंदर में वीडियोस एक तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है KCET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के अंदर में कुछ अनबिलीवेबल ट्रिक्स कि भैया किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा करके बहुत अमेजिंग तरीके से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक्स आपको तब हेल्प होंगे जब आप एक्चुअल मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप लोगों को गेस मारना पड़ता है, तुक्का मारना पड़ता है KCET के अंदर में। उस जगह पर ये ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है आपके लिए बहुत हेल्प आपको करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक KCET के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर लेना। 5 घंटे का हमारे पास में लास्ट मोमेंट कोर्स है। एग्जाम में जाने से पहले अगर आप इस कोर्स को देख करके जाओगे, आपके 20-25 नंबर जो है एडिशनल बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। कम टाइम में आप सारे ट्रिक्स को सीख लोगे और उसका आप डिमॉन्स्ट्रेशन देख लोगे 2022-2021 के पेपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको लेटेस्ट पेपर्स अगर कवर करने हैं लास्ट मोमेंट में तो आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो और स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स आप कम टाइम के अंदर में सीख जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपको अच्छी मोमेंटम मिलेगी, अच्छी एनर्जी के साथ जो है आप एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे, ठीक है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, यहां पर दिया है 2 to the power 2n-1 इज डिविजिबल बाय दिस, और आपको चाहिए वैल्यू ऑफ k। तो यहां पर हम जुगाड़ लगाएंगे, हम यहां पर अपना अजम्पशन मेथड का यूज करेंगे। अजम्पशन मेथड क्या यूज करेंगे हम लोग? अजम्पशन मेथड का हम यहां पर यूज करेंगे। आप क्या करो ना, n की कोई वैल्यू लेट कर लो। लेट से लेट अस टेक n इक्वल्स टू, क्या ले लें हम ले लेते हैं लेट से n इक्वल्स टू आप 3 ले लो। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 to the power 6-1 बन जाएगा, यस और नो? 2 to the power 6-1, तो 2 to the power 6 कितना होता है? ये हो जाएगा 64-1 63। अब देखो 63 7 से डिविजिबल है क्या? 9 7 63, यस डिविजिबल है। क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या 6 से डिविजिबल है? नहीं, 6 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एक और वैल्यू ले लो आप, n इक्वल्स टू ले लो लेट से 4, तो ये आ जाएगा 2 to the power 8-1। अब 2 to the power 8 कितना होगा? 2 to the power 8, या छोटी वैल्यू ले लो, चलो 2, इसको आप 2 ले लो, ठीक है। तो हो जाएगा 2 का पावर 4-1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 का पावर 4 कितना होगा? 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर ना 7 हो जाएगा, फिर 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में? यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है। एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूं, यहाँ पर 2 to the power 2n-1, n को अगर मैं 2 ले रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में, अच्छा सॉरी, ये 16-1 15 आएगा। 2 का पावर 8 तो हमारे पास में 16 होता है, 16-1 है ना, 15 आ रहा है। 15 आ रहा है तो 7 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 हमारे पास में आंसर होगा, ठीक है ना। 2 का क्यूब होता तो 8 होता है, 2 का पावर 4 है ना तो 16 है, वो 16-1 है हमारे पास में, राइट। 15 है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो आंसर हो जाएगा फाइनली बी, 7 हमारा एलिमिनेट हो गया, राइट। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। हमको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस एंड लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। तो आप केवल ये चेक कर लो कि पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप ऑप्शन ए में डालो इसको -2,3 को, तो x के जगह -2 डालोगे तो ये आएगा 3 -2, -4 y की जगह डालोगे 3 + 18। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ये हो गया -6, ये हो गया -12, ये हो गया +18, ये इक्वल टू 0 है। मतलब क्या है, ये हमारे पास में सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी को चेक करो, इस वैल्यू को पुट करो, 3 × x के जगह -2 डालो, -4 × y के जगह 3 डालो, -18 = 0। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन सी में डालोगे तो 3 × -2 + 4 × 3 + 18, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी को चेक कर लो, 3 × -2 + 4 × 3 - 18, सो ये भी क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो ये वाली जो कंडीशन थी ना पैरेलल वाली,
वो देखने की जरूरत ही नहीं है। एक तरीके से सिर्फ आप पॉइंट पुट करके आपने तीन ऑप्शंस को यहाँ पर एलिमिनेट कर लिया, आंसर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कि जो लाइन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को पुट करके देख लिया करो, आपके दो तीन ऑप्शन जो है एलिमिनेट होने के चांसेस रहते हैं। बाकी कंडीशन जो भी दी है उतनी पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। वैसे तो सिंपल था, 3x - 4y 3x - 4y पैरेलल आपको दिख रहा है, तो आप प्लस वाले ऑप्शन को तो वैसे ही हटा सकते थे सी और डी में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, सीधे तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने के बदले आप ऑप्शंस के थ्रू भी क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो, यही मेरा कहने का यहां पर मतलब है। फिर आप जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर बोल रहा है आपका एक्स वाई जेड क्या है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एक जीपी का, ठीक है, और एबीसी क्या है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी का। तो आप एपी को ले लो, आप एपी को ले लो, क्या 1 2 3 ले लो आप एपी को, ठीक है ना, ले सकते हैं। और आप जीपी को ले लो, एक काम करो 1 3 और 9 ले लो आप जीपी को, है ना, रैंडम जीपी और एपी मैंने लेट कर लिया, ठीक है। तो एबीसी क्या है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी का, और एक्स वाई जेड क्या है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जीपी का। तो अब x टू द पावर b माइनस सी मतलब क्या हो गया, अब पहले आप देखो a हो गया ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, ठीक है। अब x टू द पावर b माइनस सी मतलब कि 1 टू द पावर b माइनस सी का मतलब क्या है, b माइनस सी का मतलब है 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर y मतलब 3 का पावर c माइनस ए क्या हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा 3 माइनस 1, और z टू द पावर z मतलब 9 टू द पावर a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 1 का पावर -1, 1 का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 का पावर -1, है ना, यस और नो। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये मेरे को फाइनली मिलेगा 3 का स्क्वायर मतलब 1/9, ये कट जाएगा, कुल मिला के मेरे को 1 मिल जाएगा, ठीक है, कुल मिला के मेरे को 1 मिल जाएगा। तो एक कट गया, सी कट गया, है ना, और एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू है प्रोडक्ट में 27, तो ये भी कट गया, एक ही आंसर बचा हमारा, आंसर डी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो बहुत नेक्स्ट लेवल जुगाड़ है यार, ये सब बहुत मजा आता है इस तरीके से आप जुगाड़ लाके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी रहती है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हम अप्रोक्सीमेशन करने का ट्राई करते हैं। जैसे cos इनवर्स 2/√5 का मतलब है 2.2 समथिंग, है ना, तो ये 2/2.2 का मतलब क्या है, लिटिल लेस देन 1, है ना। ये हो जाएगा, मान लो कुछ 2/2.2 है ना, ये 0.9 0.8 इस रेंज में कुछ हो सकता है, ठीक है, 2/2.1 0.9 के आसपास हो सकता है, राइट। मतलब कि ये वैल्यू क्लोज टू 1 है, लेकिन 1 से थोड़ी सी छोटी है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका जो एंगल आएगा cos इनवर्स में वो 10-15 डिग्री के आसपास आएगा, है ना, 10-15-20 डिग्री के आसपास ही तो आएगा ना, समझो बात को। cos 0 डिग्री 1 होता है ना, तो cos डैश इक्वल टू 0.9, ये 10-15 डिग्री के आसपास होगा, छोटी वैल्यू होगी कहने का मतलब है, क्योंकि ये जो है रफली 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो जो एंगल है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब अगर उसको मैं 2 से डिवाइड भी कर दूं, 1/2 है ना, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कह लो, चाहे 2 से डिवाइड कर लो, तो ये जो वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू आएगी। और छोटी वैल्यू के लिए जो tan होता है वो भी हमारे पास में छोटा होता है, 0 को टेंड करता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है ना वो छोटा आएगा, 0 को टेंड करता हुआ आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है बहुत छोटी है, और tan जो आएगा वो छोटा आएगा, क्योंकि tan 0 0 होता है। अब आप अगर ऑप्शंस में देखोगे तो ये आ रहा है 2 माइनस √5 2.2 समथिंग, है ना, तो ये तो नेगेटिव में ही आ गया, नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा, है ना, आएगा जो पॉजिटिव ही आएगा, भले ही छोटा वैल्यू आए, तो नेगेटिव नहीं आएगा। ये वैल्यू क्या है, छोटा है लेकिन पॉजिटिव है, ये वैल्यू क्या है, छोटा है लेकिन पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर आप देखो 5 माइनस √2 मतलब 1.4, है ना, √2 मतलब 1.4, तो 5 माइनस 1.4 आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 3.6। तो ये क्या है, बड़ा वैल्यू आ गया बहुत, ये बड़ा, इतना बड़ा वैल्यू नहीं आएगा। आपको पता है tan 60 डिग्री होता है ना, तो वो भी √3 होता है, ये तो बहुत बड़ा है, √3 तो फिर भी 1.7 है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इतना बड़ा एंगल हमारे पास में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, छोटा एंगल आ रहा है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। आप बी और सी में से यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को मैं आंसर की बता देता हूँ, जो बुक में आंसर की दिया हुआ है ना, हालांकि मेरे आंसर्स पे पूरा ट्रस्ट मत करना, क्योंकि मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया, जो आंसर की दिया है बुक में वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके आंसर के अपन को दिए हैं BADB, इसका दिया है B, ये तो चलो सही है, इसका दिया है A, ये भी सही है, ठीक है, BA, फिर हमारे पास में इसका दिया है D, ये भी चलो सही है, और इसको आप सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर B दिया है,
आप लोग अपने एंड से देख लेना बी होगा या सी होगा, आंसर की में हमारे पास में बी दिया हुआ है, ठीक है। बट आपको जुगाड़ समझ में आ रहा है, आपको समझ आ रहा है किस तरीके से हम लोग लॉजिकली ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, यस और नो। अब यहां पर क्या प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, कोर्स में आप देखोगे ऑन द स्पॉट तुक्का ट्रिक्स आपको मैं दिखाऊंगा 2022 के पूरे पेपर में। अगर आप एकदम जीरो पे हो ना तो भी आप 73 प्लस का स्कोर मैनेज कर पाओगे, है ना। सिर्फ इस कोर्स को आप देखोगे तो आपको दिखेगा कैसे मैंने विद प्रूफ आपको दिखाया है कि आउट ऑफ 180 मैंने 73 प्लस का स्कोर जो है मैनेज किया पूरे पेपर में तुक्का लगा के, विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चंस। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, उसके बेस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके सारे पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुक्का लगा के 73 प्लस का स्कोर करके दिखाया। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो ना, अगर आप 70-80 मार्क्स सॉल्व कर सकते हो तो आप बहुत इजीली अपना नंबर बढ़ा करके 120 प्लस ले आओगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस है वहां पर बढ़िया तुक्का लगा के सीखना। अगर आपको कम टाइम में कोर्स के अंदर में आप लोग जो एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।